अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। मैं मौजूद हूं मुजफ्फरगढ़ में, जहां एक ही खानदान के 7 अफराद को बेदर्दी से जलाकर मार डाला गया। लेकिन सवाल यहां ये पैदा होता है कि वो कच्चे कमरे में से 7 अफराद एक भी उनमें से भागने में कामयाब क्यों ना हुआ। उनको जलाने से पहले उनके साथ क्या हैवानियत ढाई गई, उनको जलाने वाले थे कौन, इसके पीछे माजरा क्या था, इस बर्बरियत की असल दास्तां आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ इस गांव के लंबरदार और एक चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। ये वाक़या कैसे हुआ, उस दिन बर्बरियत कैसे ढाई गई, यही आपके सामने रखने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कब से रह रहे थे यहाँ पे? आप तो लंबरदार हैं इस गांव के। 3 साल से यहाँ रह रहे थे। तो इनकी लड़ाई झगड़ा था किसी के साथ? जी, इनका कोई रिश्ते का तनाज़ा था। अच्छा जी, उस वजह से इनको जलाया गया है। अच्छा, हाँ जी। आपके इल्म में है जिस दिन ये वक़ूआ हुआ? हाँ जी, इल्म आप में है। स्पॉट पे पहुंच गए थे? जी बिल्कुल पहुँच गए थे। आग लगने के बाद शोर शराबा सुन के पहुंचे? नहीं, शोर शराबा नहीं था। आग लगने के बाद मुझे बंदे ने कॉल की है अच्छा। कि आपके हमसायों के घर ऐसे आग लगी हुई है। हाँ। तो फिर मैं वहाँ घर से फिर बाहर आया। जिनके साथ इनका रिश्ते का तनाज़ा था वो भी आपके गांव के हैं? नहीं, वो हमारे गांव के नहीं है। अच्छा। वो यहाँ से तकरीबन है 40 किलोमीटर दूर है। इस घर में कितने लोग रहते हैं? इस घर में तकरीबन 9 लोग थे, जिनमें 7 लोगों की डेथ हो गई है और 2 जिंदा रह गए हैं। वो घर पे नहीं थे, मौजूद नहीं थे। डेड बॉडीज की कंडीशन क्या थी? बिल्कुल कोयला थी। अच्छा, शनाख्त भी नहीं हो पा रही? शनाख्त भी नहीं हो रही थी। ठीक, आप चश्मदीद गवाह हैं, आपने उस दिन यहाँ पे क्या देखा? बस मुझे वाइफ ने उठाया घर से, उठाया, मैं सोया हुआ था। हाँ। तो उन्होंने शोर उठाया। उठे थे? हाँ, आवाज़ की थी, किसकी आवाज़ थी? आग की तड़तड़ाहट से। अच्छा। उन्होंने मुझे उठाया तो अच्छा। मैं बाहर निकला तो देखा आग लगी हुई थी। हाँ। तो फिर मैंने कॉल की शेख साहब को, भी ऐसे ऐसे आग लगी हुई, कोई बंदा भी नहीं था। अच्छा, आपको लगा घर में कोई नहीं है? मैंने यही सोचा यहाँ पे घर पे कोई भी नहीं है, नहीं तो कोई किसी बंदे की आवाज़ या कोई शोर शराबा तो होता, इंसानी जान निकल रही है। तो कोई शोर शराबा, बिल्कुल साइलेंट मोड था। अच्छा। कोई शोर शराबा नहीं, कोई मोहल्ले का बंदा भी अभी तक नहीं आया था। फिर मैं वहाँ से आया, इनको कॉल की तो इन्होंने कहा मैं घर से बाहर हूँ थोड़ा, मैं भी आ जाता हूँ। तो फिर पीछे वो आमिर भाई बैठे हैं, वो भी है, उन्होंने रेस्क्यू आप लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की खुद से? नहीं, हमने नहीं की, रेस्क्यू वाला ना की। क्यों? आप लोग पानी वानी फेंक सकते थे, क्या शायद कोई बच जाता? उस टाइम तक सब कुछ जल चुका था जब हम आए। अच्छा। आग की शिद्दत कितनी थी? आग की शिद्दत जब मैंने देखी तो तकरीबन 20 से 25 फुट ऊपर ऐसे 20 से 25 फुट जमीन से ऊपर आग के शोले जा रहे थे? शोले जा रहे थे। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर वो आए, उन्होंने देखा भी, उनको भी लगा भी ये यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। हाँ। तो फिर उन्होंने जायज़ा किया, लाइट मारी तो एक डेड बॉडी नज़र आई। तो फिर उन्होंने आग को बुझाया। तो दरवाज़ा, जो ये हवेली का दरवाज़ा था, वो बाहर से खुला था, अंदर से लोग, तो फिर वो दीवार से गए, अंदर उतरे दीवार से। तो फिर उन्होंने अंदर से कुंडी खोली। जो कमरे का दरवाज़ा था वो न बाहर से कुंडी थी, न अंदर से कुंडी थी। लेकिन वो खुल नहीं रहा था क्योंकि उसके पीछे मलबा गिर चुका था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किसी के शोर की आवाज़ नहीं आई, आप क्या समझते हैं कि वो लोग, नींद से तो इंसान जलते हुए उठ जाता है, बिल्कुल नींद से क्यों ना उठ पाए होंगे? बस कोई ऐसी नशावर चीज़ उनको देकर सुलाया गया था। इस वक़ूए से पहले यहाँ कोई ऐसी आप लोगों ने नकलो हरकत देखी हो कि आप लोगों को शक हुआ हो कि ये दुश्मनीदार लोग हैं, यहाँ पे कोई आ जा रहा है? कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इंतहाई गरीब शरीफ लोग थे, कुछ भी नहीं ऐसा हमें नजर आया। उस दिन रात को कोई ऐसी चीज जो अब ज़हन पे जोर डाल के समझ आती हो कि ये जो हो रहा था ये इसका शाख्साना वहाँ जाके मिलता है? कुछ भी नजर नहीं आया। कुछ नहीं नजर आया? कुछ नहीं। कितने बजे का वक़ूआ था ये? तकरीबन जब मैं जागा तो 1:08 थे। और जब मैंने कॉल की शेख साहब को तो उस टाइम 1:12 थे। तो तकरीबन 1:15 पर मैं बाहर आ गया था आग के साथ। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? वो तकरीबन 15 से 20 मिनट की मुसाफत पर आ गया था। और पुलिस को फिर जब उन्होंने डेड बॉडीज देखी तो फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, वो भी आ गए। जैसे कि अहले इलाका बताते हैं कि ये लोग शरीफ थे और इनकी किसी से लड़ाई झगड़ा था नहीं, रिश्ते का तनाज़ा था। वो भी हक़ाइक़ जल्द हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये वो घर है जिसके अंदर बुरे तरीके से आग लगाई गई कि घर का कोई कोना नहीं बचा जहां आग की लपटें ना गई हों। इस घर में 7 अफराद उस वक्त सो रहे थे। मैं आपको पहले पूरे घर का व्यू दिखा देती हूँ कि ये एक सहन है छोटा सा, ये शायद उनके पानी के इस्तेमाल की कोई जगह है, किचन विचन की, और ये एक कमरा है। इस कमरे के अंदर उस वक्त वो 7 अफराद सो रहे थे
और इस कमरे को इतने बुरे तरीके से आग लगाई गई कि यहाँ पर ये छत भी उस आग की लपटों का मुकाबला न कर सकी और ये जो छत थी, टीआर गार्डर थे या जो भी था, ये नीचे जा पड़ी। आप देख सकते हैं इस वक्त आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर जो छत थी इस कमरे की, वो छत, ये लोहे के गार्डर लगे रह गए, लेकिन पूरी की पूरी छत इस ईंटों के मलबे समेत नीचे जा पड़ी। वो 7 अफराद जो यहाँ सो रहे थे, उनके जिस्म इतने नातवा हो चुके थे उस स्प्रे की वजह से जो बेहोशी का उन्हें पहले यहाँ पर किया गया, वो अपने इस छोटे से कमरे से, ये 12 बाय 12 के कमरे से उठकर बाहर नहीं जा सके और इसी मलबे के नीचे आग की शिद्दत में जलकर खाकस्तर हो गए, राख हो गए। यहाँ तक कि उनकी डेड बॉडीज कोयले का मंजर पेश करने लगी। वो बच्चा जो 2-3 माह, गालिबन 4 माह का शायद था वो बच्चा, और उसके बाद उस घर में मौजूद 3 बड़े बच्चे और 2 ख्वातीन, 1 मर्द, कुल मिलाकर 7 अफराद बर्बरियत से जला दिए गए। ये देखिए, इस कमरे में, इस घर के हालात में कुछ भी समझाना इस वक्त मुश्किल है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे थी, क्योंकि हर चीज़ जल के इस वक्त एक राख का मंजर पेश कर रही है। उन मासूमों की ज़िंदगी के साथ तो जो कुछ हुआ, लेकिन जिन्होंने ये बर्बरियत ढाई, अब कानून जो उनके साथ करेगा यकीनन वो काबिल दीद होगा। आइए आगे चल। ना वो चोर है ना चोर जा रहे हो। हाँ, कई गाल नहीं की थी ना। क्यों उठाया फिर आपके बेटों को पुलिस ने? ए वो बैठे उता कर भैया होटल वाला। होटल वाले ने कहा है? हाँ, होटल वाले ने देखा है ना सहूलतकारी करते हुए? पहचान है को कशा का नहीं सब सहूलतकारी करते हुए देखा है ना, 7 लोग जल के मर गए। कैसा नहीं थी, कैसा नहीं थी। हाँ, नहीं बताएं। हाँ, ये होटल वाले तो जुलो उन्हें के भाई ये तो मुलेर चाह पिला हूँ बंदे ने, ये होटल वाले थे बैठे, वो जवार थी भाई, वो जवार आके चाह पिला साको इल्म नहीं उन्हें बड़े मेरे पुत्र क्या उन्हें इतना कि थे उठू मेरे पुलिस मेरे छुअर कुछ आ गई है। आपका बेटा उस दिन नहीं था वहाँ पे? नहीं। तो आपके बेटे को पुलिस ने फिर क्यों उठाया अगर वो वहाँ पे नहीं था, जबकि होटल वाले ने शनाख्त की है उसकी? हाँ, मेरे छुअर ने शनाख्त की है, मेरी की है ना शनाख्त? सुनो तो, हाँ हाँ था ये। जवार आपका भांजा है? भांजा है। जी एक ही गांव में रहते हैं आप लोग? हाँ, एक ही गांव में रहते हैं? मैं तो इधर रहता तो वो बाहर रहती थी। जवार आपका भांजा? भाग्य भांजा। सतार आपका भांजा? जी हाँ। उस दिन होटल पे 2 लोगों को फैसिलिटेट करने में जवार वहाँ मौजूद था जिसने चाय शाय पिलाई। हाँ, आपके बेटों की, सुन लें, आपके बेटों की और जवार की उम्र एक जैसी? जी हाँ। ऐसे ही है। जी। आपके बेटे भी फैसिलिटेट करने में साथ मौजूद थे, जी। जिसकी वजह से पुलिस ने उनको उठाया। 7 लोग जला के मार दिए। ये जी। इतना बड़ा सानिया है कि मैं बता नहीं अच्छा, सकती। मेरी बहन वो मैं सारा कुछ, वो मेरे रिश्तेदार हैं जेड़े वो मर गए हैं, वो भी मेरे रिश्तेदार हैं। तो हम कब कह रहे हैं कि गैरों ने उन्हें आग लगाई है, अपनों ने लगाई है? अब सलाम दुआ तुम्हारे बेटों की उनके साथ भाई थी, मुखालिफ कौन उन्होंने थे सारी घर कहीं में? मुखालिफ है। ऐसा क्या क्यों फोन मरे पे झूठ बोल रहे हैं? ऐसा क्यों मरे ने? फोन पे झूठ बोल रहे हैं? तुम्हारे बेटों का कॉल डेटा रिकॉर्ड निकल आया है जो कि जवार के साथ टेलीफोनिक राब्ते में है। आप लोगों को एहसास नहीं है, सिर्फ आप लोग कहते हो कि मुंह से कह देंगे नहीं है तो बच जाएंगे। और पुलिस के पास बड़े जदीद तरीके हैं पकड़ने के। तेरे बेटों को ऐसे ही नहीं उठा के ले गए वो, और अगर बेटों का ताल्लुक है तो फिर तुम लोगों का भी होगा। उनका कसूर क्या था जो दुनिया से चले गए? सारे दुश्मन था नान। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि उन्होंने गलत किया या सही किया जो जलाया? गलत कीते उन्होंने तो गलत कीते। इसमें जो भी शामिल होगा, चाहे तुम्हारे बेटे भी हो, क्या उन्हें सजा दिलवाओगे? इंसाफ करोगे ना? जो जो शामिल होगा उसको सजा मिलेगी। शामिल जड़ा उसी तक कोई भी शामिल हो, सबूत सामने आने के बाद, चाहे वो तुम्हारा कोई भड़े जाए, कोई भतीज जाए, कोई उला दे, बेटा भी है, भावे मां यहाँ, हाँ हाँ, उसको सजा मिलेगी, सजा मिलसी। इमरान साहब, आप जीएसपी हैं, आपने सारे वाक़े को खुद कवर भी किया होगा, वहाँ जाके इन्वेस्टिगेट किया होगा। जिस वक्त आप लोग पहुंचे, पुलिस ने फर्स्ट रिस्पॉन्ड दिया, वो कितनी देर में था और क्या देखा वहाँ पे? हमारा काम फौरी तौर पे इलाके को कार्डन ऑफ करना हो गया, आग बुझाई गई, फिर हमने वहाँ पे डेब्री वगैरह जो मौजूद था उसको निकालने में मदद की, और फिर डेड बॉडीज़ को उस हटा के मट्टी में से निकाल के बाहर निकाला गया। जब आप लोग पहुंचे तो कितनी देर हो चुकी थी आग लगी? मेरा ख्याल है कि ये 15 से 20 मिनट का फ़र्क है। 15 से 20 मिनट में सब कुछ जल के क्या भस्म हो गया? जी, ये जल चुका था, क्योंकि उसके बाद भी आग फायर फाइटिंग चल रही थी। वहाँ की सिचुएशन देखकर क्या लग रहा था कि कोई शॉर्ट सर्किट है? एक तरफ हमें एक कंटेनर मिला छोटा सा 5-7 लीटर का, जिसके अंदर कुछ
पेट्रोल, डीज़ल, इस तरह की चीज़ मौजूद थी। तो वो जो है उसकी बुनियाद पर ये जो है सारी चीज़ स्टार्ट होती है कि ऐसा मुमकिन है कि इसको जलाया गया हो। और क्या वो इतनी बड़ी हवेली है कि उसमें से लोग भाग नहीं पाए? आपने क्या देखा उस वक्त? जिस वक्त हम अंदर जाते हैं और जाकर जिस वक्त डेड बॉडीज़ को निकालते हैं तो फारूक जो नौजवान लड़का था जो इनका था वो इस तरह था कि उसका माथे के ऊपर हाथ था, जिस तरह सोते हुए लोग अपने माथे पे हाथ रखते पोस्चर देते हैं, हैं, पोस्चर देते हैं। जी हाँ, इसी तरह जो खातून थीं वो अपने दाएं या बाएं बाजू के ऊपर लेटी हुई थीं उसी अंदाज में। तो जो डेड बॉडीज़ थीं वो अपने अपने बिस्तरे के ऊपर मौजूद थीं। यानी कि आग लगी है तो उनमें से रेजिस्टेंस किसी के डेड बॉडी ने या शो नहीं हो रही थी कि किसी ने भागने की कोशिश की हो, कोई दरवाजे में हो, कोई बाहर निकला हो, कोई सहन में आके जला हो, ऐसा कुछ नहीं था? जी बिल्कुल। इस चीज़ को जो उनसे असरटेन करने के लिए जिस वक्त हमने पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दी है डॉक्टर साहबान को, तो हमने उसमें उन्हें कहा है कि हमें पॉइज़न को निकालें, सिंगल आउट करें, कोई पेस्टिसाइड है, कोई सेडेटिव है या कोई और वजह है या कार्बन मोनोऑक्साइड एक वजह हो सकती है। इनमें से क्या वजह है जिस वजह से ये कोई भी शख्स जो है यहाँ से निकलते हुए यहाँ से उसने अपना पोस्चर चेंज नहीं किया, आग लगने की सूरत में उसने जगह छोड़ी क्यों नहीं है? दैट शोज़ कि कुछ एक्टिविटी तो है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। मुझे उम्मीद है कि जितना रैपिडली केस आप सॉल्व करेंगे उतना ही जल्दी इन लोगों को इंसाफ मिल सकेगा और ऐसा दोबारा कोई वाक़या जो है वो ना हो सके, लोगों के सामने हम भी मिसाल बनाकर इसको पेश कर सकें। मुद्दई की जानिब चलेंगे और आपको सुनवाएंगे कि उस दिन हुआ क्या था, हक़ाइक़ एक्चुअली में है क्या, मंजर पे लाना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों के इंसाफ के लिए मैं आपके इंसाफ के लिए आई हूँ। क्या लगते थे आपके? मेरे भतीजे ने। अच्छा, आपके क्या लगते? मसातिन। अच्छा, आपके? मेरे भाई है ना। भाई हैं आप? हाँ, मेरे भाई आपके हैं। तो भाई हैं, भाइयों को तो बड़ा हाँ, भाई तो बड़ा दुख होता है। आपके क्या लगते हैं? मेरे भतीजे ने। मेरे बच्चे मोहे रोई भतीजे ने सारे। भतीजे हैं? जी आप। और आपके? सारा अपने भतीजे ने सब भाई भेड़ियां हैं सारे। और आप? मैं पेड़ा पे किस्मत मेरे घर छोटा अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आप लोगों को सब्र दे अल्लाह आप लोगों को। क्या होना चाहिए उनके साथ? जिਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵਹੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕੜੇ ਆ 2 महीने ਦੇ 2 महीने ਦਾ 8 साल। क्या हुआ था? क्यों मारा आपकी फैमिली को? कौन लोग थे वो मेरे सावरे पाले थे और साले भी थे। आपका ससुराल था? जी जी। क्यों किया उन्होंने? वो मुझे रिश्ता नहीं देना चाहते थे, अच्छा इसलिए मैंने शादी पका के की है। अच्छा एक बार लड़े भी थे। अच्छा। कितनी देर हो गई थी आपकी शादी को? 1.5 साल हो गया। बच्चा भी है आपका? 4 महीने का बच्चा था। अच्छा जी, वो भी साथ चल गया।